मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहेड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका आज स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एपी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th के लिए है। क्वेश्चन नंबर हम 15वां कर रहे हैं। एक क्या है इसके अंदर, देखो भाई, दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन आपका बहुत लंबा है, दिखने में तो ऐसे है भी लंबा, लेकिन जब आप उसको सोल्व करोगे तो आसान है। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, एक कंस्ट्रक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डेली ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए क्राइटेरिया डेट एज फॉलो। मतलब क्या है, कोई कंपनी कि किसी चीज का निर्माण कर रही है, कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज का निर्माण कर रही है और डेली ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए, उसको फिक्स डेट दी गई थी कि आपने इस डेट में कंप्लीट करना है। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो हर रोज डेली वेज, क्योंकि फर्स्ट डेज उसको 200 रुपए की पेनल्टी लगती है। पेनल्टी होती है जुर्माना, जिसे कहते हैं ना, ये क्या है पेनल्टी, पेनल्टी होता है जुर्माना। और डेली वेज को जुर्माना क्या है, पहले फर्स्ट डेज लगा 200 रुपए का, आगे सेकंड डेज लगा उसको 250 का, और थर्ड डेज लगा उसको 300 का। ठीक है, ETC द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीड, ये जो पेनल्टी है प्रत्येक दिन ऐसे डे बाय डे चलती रहती है। तो कितने का गैप है इसके अंदर, 50 का, मोर देन फॉर द परस्यूडिंग डे, मतलब पिछले डे से अगले डेज के अंदर जो अंतर है वो कितने का है, 50 रुपए का। मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी, भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितनी पेनल्टी, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डे, यदि वो 30 दिन यही कार्य यही रूटीन बनाए रखता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या समझा कि एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि किसी चीज को निर्माण करने का, लेकिन वो क्या कर रहा है कि प्रत्येक पहले डेज उसको 200 रुपए का जुर्माना लगा, फिर सेकंड डेज उसको 250 का, फिर 300 का। इस तरह से उसने ये कार्य कितने दिनों में कंप्लीट किया, 30 डेज में। वो हमसे पूछ क्या रहा है कि आप ये बताइए कि उसको टोटल कितनी पेनल्टी मतलब जुर्माना भरना पड़ा। हमें पता, देखो भाई, जो स्टार्टिंग डेज था उसका कितने का था, 200 का, फिर कितनी पेनल्टी लगी उसको, 250 की, और फिर 300 की। तो आप कह सकते हो जो हमारी ए है वो कितनी है, 200 है, और डी कहाँ से निकलेगी, 250 में से 200 घटाओ तो कितनी हो गई हमारी, 50, क्योंकि 50 का हर दिन क्या लग रहा है, 50 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना। तो ये जो वर्क है कितने दिन डेज तक चला हमारा, 30 डेज लगे, मतलब हमें एन दिया हुआ है, ए हमें 200 मिलेगा, डी हमें 50 और एन हमें 30। मांग क्या रहा है कि उसको ऐसे करके 30 दिन के अंदर कितना जुर्माना कितना पेनल्टी लगा। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एसएन वाला फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन एन बाई 2a प्लस एन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू रख देंगे हम। एन की वैल्यू क्या है, 30 बटे 2, 2a, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 200, कितनी है हमारे पास, 200, प्लस में एन कितना है, 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितने हमारे पास, 50। ठीक है, तो यहाँ से आप आया कटेगा तो 15, और यहाँ से 200 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 400, प्लस में 30 में से 1 गया 29, और 29 की मल्टीप्लाई 50 के साथ, तो हम 29 की मल्टीप्लाई 50 के साथ करते हैं तो 0 ऐसे उतार लेते हैं, 9 बजे 45, 4 बचा हमारा, और 5 दूनी 10, 10 और 4, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो कितना आ गया, 1450, और 1450 में आप 400 और जोड़ दो तो 0, 5 और 8, 1850 आ गया। कितना आ गया, अब 1500 की मल्टीप्लाई किसे करनी है, 1850 के साथ करनी है। तो हम करते हैं, तो 1850 की मल्टीप्लाई किस साथ करते हैं, 15 के साथ, 1850 की मल्टीप्लाई 15 के साथ, 1850 की मल्टीप्लाई 15 के साथ 1850 की मल्टीप्लाई 15 के साथ 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 15
तो 5 से किया, 15 की 0 के साथ की, 0 आ गया, और 15 पंजे, सॉरी इस तरह कर लो आप, थोड़ी कंफ्यूज हो गई। 5 0 0, 5 मल्टीप्लाई 5 5 25, 2 कैरी चला गया, और 8 पंजे 40, 40 और 2 42, फिर 4, 5 और 4 9, फिर 1 के साथ 0, फिर 5 के साथ 5, 8 के साथ 8 और 1 के साथ 1, 0 5 5 और 2 7, 9 और 8 17। तो आप कह सकते हो उसको कितने 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप कह सकते हो कि 30 दिन में उसको 27,750 रुपये देने पड़ेंगे। देखो स्टेटमेंट कितनी लंबी थी, लेकिन जो इसका सोल्यूशन आया वो कितना छोटा आया। बस मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, आपने देखना है कि उसने स्टार्टिंग पहले डेज में 200 दे, फिर उसको 250, फिर 300, ऐसे करते करते उसने 30 दिन डिले कर दिया। डिले मतलब देरी, 30 दिन में उसको कंप्लीट करना पड़ा। वैसे तो उसको 30 दिन पहले करना था, लेकिन उसको 30 दिन लग गए। तो पहले उसको 200 लगे, फिर उसको 250 300, यहाँ से ए आया डी आया, और एन हमें पता कि कितने दिन लगे 30। तो यहाँ से हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया और ये सोल्व किया। तो हमारा जो उसका क्या है 27,750 जुर्माना आया है। जैसे इस सम के अंदर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है ए सम ऑफ आर एस कितने 700 इज बी यूज टू गिव 7 as prize to student of a school for their overall academic performance। मतलब एक स्कूल के अंदर प्राइज दिए जा रहे हैं, वो प्राइज कितने हैं 7, और उनकी जो पेमेंट है वो कितनी है 700 रुपये, ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज, जो भी प्राइज है वो कितना है Rs 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग, मतलब जो प्राइज के बीच में जो अंतर है, जो गैप है, इन कॉमन डिफरेंस है, वो 20 का है। तो हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइज, प्रत्येक प्राइज की जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं मतलब प्राइज, उसकी हमने क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या है कि एक स्कूल है, पहले स्टेटमेंट के अंदर जो मेन चीज़ है कि एक स्कूल ने क्या किया, 700 रुपये का इनाम बांटा गया है, और वो 700 रुपये में कितने इनाम है 7, ठीक है। तो हमसे मांगा क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइज, हमें प्रत्येक प्राइज मतलब प्रत्येक प्राइज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर क्या चीज़ है देखो, हमें एस एन तो मिल गया, हमें एस एन कितना है 700, ठीक है, और ये कितने का है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्राइज हैं 7। तो आप एन भी कह सकते हो, एन कितना है 7 है, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है, ये तो कह रहे हैं ना, इफ ईच प्राइज इज Rs 20 लेस देन प्रोसीडिंग, पर मतलब जो प्राइज है, प्राइज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है भाई, पहला प्राइज दूसरे प्राइज से कितने का अंतर रखता है। इसके अंदर क्या कह रहा है प्रोसीडिंग, मतलब आगे पीछे कर सकते हो आप। जैसे एक प्राइज आपका यदि 40 का है तो अगला क्या होगा 20 का होगा, इस तरह चलता है, ठीक है। तो हमें एन मिल गया 7, और जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो क्या हमारा 20। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। जैसे हमने पहला प्राइज मिलेगा वो ए होगा हमारा, अगला मिलेगा ए प्लस में डी, ठीक है, और फिर ए प्लस में 2d, क्योंकि ए हो गया ए प्लस में डी, ए प्लस में, क्योंकि ये तो क्या हमारा फर्स्ट है, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, और ए प्लस में 3d, और ए प्लस में 4d। ऐसे कितने प्राइज हैं, फर्स्ट प्राइज तो ये होगा हमारा, सेकंड ये, और थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, और उसके बाद ए प्लस में 5d, ये हमारा 6 होगा, और ए प्लस में 6d, ये हमारा 7 प्राइज होगा। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए के मिलने के बाद हम फर्स्ट प्राइज भी निकाल सकते हैं, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, और सिक्स भी, और सेवन्थ भी, इसमें आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले एस एन का फार्मूला लगाते हैं।
SN का, SN का आप लगाओ ये n/2 2a प्लस n मल्टीप्लाई d। SN n की वैल्यू क्या है 7 और बटे 2, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई a के साथ, a हमारे पास a ही है, n 7 माइनस 1 और d क्या हमारे पास 20, ठीक है। तो 7 बटा 2 ऐसे कैसा 2a और जो S7 की वैल्यू है वो कितनी है 700 है, ठीक है 2a और इसमें से 6 7 में से गया 6 और 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ 20 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 700, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 2a और 6 की 20 के साथ तो 120, ठीक है। तो 7 ने 700 काटा, 7 एकम 7, ये कितना हो गया 100 और 100 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो इधर लिख लो आप, इधर हो गया 200 और ये क्या हो गया हमारा 2a प्लस में 120, 120 इधर शिफ्ट होगा तो 200 में से 120 को घटा लो, तो इधर 2e है 2a है, तो 200 में से 120 चला जाए तो कितने बच जाते हैं 80, तो 2a, a की वैल्यू क्या आएगी 2 80 नीचे चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 40 आ जाएगी। तो हमें मिल गया जो a है वो हमारा 40 है, तो हम यहाँ से ये हमारा 40 आएगा, ये a प्लस में d क्या है d हमारी 20 है, तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि 40 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 40 प्लस में 20 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा ये आपका 80 आ जाएगा। इसी तरह ये a क्या है 40 और 3 की मल्टीप्लाई 20 के साथ तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा 120 आएगा और यहाँ से आपका क्या आएगा 100 जो छठा 140 और ये जो सातवां आएगा वो 160, तो यहाँ से आपके प्राइस मिल गए 40 60 80। सिर्फ हमने a निकाला, तो आप इसको सीक्वेंस में किस तरह लिखोगे, पहले 160 आएगा फिर 140 और फिर 120 फिर 100 फिर 80 और फिर 60 और फिर 40, गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्राइस होते हैं, ठीक है। हमने क्या निकाला, पहले हमें ये पता था कि उस स्कूल ने टोटल पैसे कितने खर्च किए 700 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है। तो वो क्या है कितने प्राइज है उसके अंदर 7 प्राइज है, ठीक है। और वो कह रहा है कि स्कूल वाले ने ये कहा कि जो 7 प्राइज आपको दिए जाएंगे प्रत्येक प्राइज में जो गैप है वो कितने का है 20 का, तो डी मिल गया हमें। SN का फार्मूला लगाया और यहाँ से हमने a निकाले, a हमारे पास आई 40, तो उसके बाद हम उसको a की जगह रख देंगे। ये फर्स्ट प्राइज था, वैसे तो फर्स्ट प्राइज ये है सीक्वेंस के अंदर, लेकिन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और बाद में इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a 40 फिर ये 60 80 100 120 140 160, तो ये 160 140 120 100 80 60 और 40। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है प्राइज की। फर्स्ट प्राइज ये, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी।